मार्च को जारी रिजल्ट में मेरिट लिस्ट की नहीं कोई बात कही, उस पर साफ तौर पर उन्होंने इंगित किया कि नियुक्ति नहीं है। लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, कोई उपद्रव मत मचाइए। लेकिन हंगामा हुआ, लाठीचार्ज की गई है। तो एक सवाल है जो हमारे पीछे यहां लिखा है कि कौन कर रहा है अभ्यर्थियों को गुमराह, क्योंकि ऐसा शिक्षा मंत्री को भी लगता है। और अगर गुमराह कर रहा है तो इसके पीछे अभ्यर्थियों का क्या तर्क है, संगठनों का क्या तर्क है, जो संघ है उनसे उनका क्या तर्क है। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े, जरा उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक एक कर उस प्लेट को देखिए, हम समझाने की जरा कोशिश करते हैं इस पूरे कार्यक्रम में जो आखिर ये मामला क्या है। पीएससीबी ने 15 विषयों के लिए स्टेट 2019 में परीक्षा ली। 12 विषयों का रिजल्ट 12 मार्च 2021 को जारी कर दिया गया। उर्दू, संस्कृत और विज्ञान का रिजल्ट यानी 3 सब्जेक्ट का जो रिजल्ट था, 3 विषयों का रिजल्ट 21 जून को प्रकाशित हुआ। 12 मार्च को जारी रिजल्ट में मेरिट लिस्ट की नहीं कोई जानकारी थी। तब शिक्षा मंत्री ने क्वालिफाई हुए लोगों को नौकरी पक्की होने की उन्होंने बात कही थी। तो यह है पूरा मामला। इसके बाद आगे की कहानी क्या होती है, यह हम आपको बताते हैं। पूरे मामले को समझने के बाद कि कैसे और कब हुई एस्टेट की परीक्षा, यह हम आपको बता रहे हैं। यहाँ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 की अधिसूचना जारी हुई। एस्टेट परीक्षा 28 जनवरी 2020 को आयोजित की गई। 1,78,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था इस परीक्षा को देने के लिए। कुल 1,54,951 छात्रों ने दी थी एस्टेट की परीक्षा। 12 मार्च 2021 को एस्टेट 2019 का रिजल्ट जारी किया गया, प्रकाशित किया गया। कुल 15.87% अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा पास की थी। कुल 24,000 उस हिसाब से अगर हम देखें तो काफी एक लंबा कह सकते हैं एक बड़ा आंकड़ा है जिन्होंने परीक्षा दी और उन्होंने परीक्षा पास की। पात्रता के मापदंड एस्टेट में क्या होता है, यह आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आपको डिग्रियां चाहिए, उम्मीदवारों के पास क्या डिग्रियां होनी चाहिए, कौन इस परीक्षा में बैठ सकता है, कौन इस परीक्षा के उन मापदंडों को अगर पूरा करता है तो एग्जाम दे सकता है। चलिए सीधे मुखातिब होते हैं अपने सभी मेहमानों से। और सबसे पहले हम अपने सहयोगी से बात करना चाहेंगे, रजनीश से। रजनीश, जो आज दिन भर हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। इसके बाद जो शिक्षा मंत्री ने कहा उस बात से भी अभ्यर्थी खुश नहीं है। तो बात पेच कहां फंसी हुई है? विवेक, देखिए काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि एसटीटी परीक्षा 2011 में जिस पैटर्न पर ली गई थी उस पैटर्न से काफी कुछ बदलाव इसमें दिख रहा है 2019 की परीक्षा में। नतीजा ये हुआ है कि जो असमंजस की हालत है, आज शिक्षा विभाग हो, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हो या बेल्ट्रॉन हो, कहीं ना कहीं एक की जिम्मेवारी बनती है और दूसरे की जिम्मेवारी भी बनती है। लेकिन यहाँ पर जो चेन रिएक्शन है उसमें सामंजस्य देखने को नहीं मिला। नतीजा जो अभ्यर्थी सड़क पर है, लाठीचार्ज हुई। बता दें आपको पॉइंट वाइज हम सबसे पहले कि आखिर मेरिट लिस्ट जारी करने की नौबत क्यों आई। जब 12 मार्च 2021 को जब पहले रिजल्ट जारी होता है 12 विषय का, और उस रिजल्ट में मेरिट लिस्ट का जिक्र नहीं होता है, तकरीबन 24,000 स्टूडेंट उसमें सफल होते हैं। फिर दोबारा जब 3 विषयों का रिजल्ट जारी होना होता है, उस वक्त अचानक रिजल्ट के साथ साथ 12 विषयों के और टोटल 15 विषयों का रिजल्ट के साथ मेरिट लिस्ट जारी हो जाता है। वहीं पर जो नॉन मेरिट वाले स्टूडेंट हैं जो बाहर होते हैं, वहां पर हंगामा शुरू हो जाता है और शिक्षा मंत्री को बयान देना पड़ता है कि कोई भी नॉन मेरिट हो या मेरिट हो, यानी सभी क्वालिफाई जो है वो आवेदन के योग्य माने जाएंगे। बावजूद जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसको लेकर कोई सर्कुलर नया जारी नहीं किया आफ्टर मेरिट लिस्ट, उसके बाद जो मौखिक तौर पर जो शिक्षा मंत्री लगातार कह रहे हैं कि हम बहाल करेंगे, सभी योग्य हैं, लेकिन अब स्टूडेंट सड़क पर इसलिए है क्योंकि 37,540 जो पोस्ट है 7वें चरण में उन पदों पर बहाली होनी है, जिसको लेकर अब तैयारियां शुरू हो गई है। ये भी सूत्र बता रहे हैं कि अक्टूबर तक सरकार का टारगेट है, 7वें चरण तैयारी होगी। इस बीच गड़बड़ियां कहां हुई बता दें आपको। 2011 में जो महिलाएं थी, यानी अनारक्षित महिलाओं को 45% में पास करा दिया गया था, लेकिन इस बार जो आरक्षित कोटि की महिलाएं हैं उन्हें सिर्फ लाभ मिला, यानी 45% में जो भी महिलाएं आई उनको फेल कर दिया गया, उनसे 50% अंक मांगा गया तभी आप पास करेंगे। इसको लेकर एक तरफ हंगामा है, दूसरी तरफ जो मेरिट लिस्ट है या नॉन मेरिट लिस्ट है उसमें अब कंपटीशन बढ़ गया है। ऐसे में क्योंकि 2011 में जो पास किए थे स्टूडेंट, उनके लिए कोई विशेष बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, यानी 7वें चरण की बहाली इतनी देर से हुई है, इतने सालों बाद हुई है कि 2011 का इंतजार करते करते वक्त बीत गया। अब यह हालत है कि अब 2019 वालों को डर इस बात का लग रहा है कि 2011 वाले अगर शामिल होते हैं तो प्रतियोगिता इतना बढ़ जाएगा कि हम पास करेंगे या हमें नौकरी नहीं मिलेगी। ये असमंजस है, तो निश्चित रूप से सरकार को चाहिए कि पद की जो लगातार मांग बढ़ रही है। शिक्षक संघ के उनसे जरा बात करते हैं कि आपको ये पेच अगर समझ में आता है, सरकार जो कह रही है, सरकार ने स्पष्ट किया है, दो लाइनें उन्होंने कही हैं, उस पर लगातार विरोध चल रहा है, तो आप सहमति आपकी कब होगी? आपकी जो अड़चन है, दिमाग में जो चीजें चल रही हैं और सरकार अगर ऐसा समझ रही है कि आप गुमराह हो रहे हैं, कोई है क्या कोई तीसरा व्यक्ति जो आपको गुमराह कर रहा है? आशीष कुमार जी। हाँ जी सर, एक बार आप अपना प्रश्न दोहराइएगा सर। शिक्षा मंत्री कह रहे गुमराह मत होइए, आप लोग गुमराह हो रहे हैं क्या? आवाज सर आपकी कट रही है सर, आवाज क्लियर है। हमारी आवाज आ रही है आपको आशीष जी? जी सर, आवाज आ रही है। हाँ, और ये तो ये जरा बताइए कि शिक्षा मंत्री ने आखिर क्यों कहा कि आप लोग गुमराह मत होइए? कुछ है क्या जो पीछे से चल रहा है, कोई दबाव है क्या आप लोगों के ऊपर? सर, जिस तरह से लग रहा है कोटिवार रिजल्ट नहीं दिया गया है, सभी सब्जेक्ट का अलग अलग देना चाहिए इनको रिजल्ट। सब किस सब्जेक्ट में कितना अभ्यर्थी पास हुए हैं, क्वालिफाई हुए हैं, उसका डेटा अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है। और ये 12 मार्च को जो रिजल्ट दिए थे उसमें 24,599 अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं, और उस समय ये कहा जाता है कि सभी की नौकरी पक्की है। जब उस समय ये कहा गया शिक्षा मंत्री को अथॉरिटी है, प्रधान सचिव शिक्षा विभाग के वो एक अथॉरिटी है, आनंद किशोर अथॉरिटी है, अगर वो कह रहे हैं नियुक्ति पक्की है सबकी 24,599 की, तो अभी क्या मतलब ये है कि हम लोगों को मतलब रोड पे आ रहे हैं, अभी रोड पे आना पड़ रहा है इसके लिए, नियोजन के नाम पे हम लोगों को सर मतलब जो बदलाया जा रहा है हम लोगों को। तो आपको लग रहा है कि कोई शिक्षा मंत्री को भी कोई बदला रहा होगा, उन्हें भी कोई गुमराह कर रहा है? आपकी तरफ से भी तो आरोप हो सकते हैं सर। ये तो सर मतलब ये शिक्षा मंत्री जांच कर रहा है, मतलब कौन उनको गुमराह कर रहा है, कौन उनको क्या बता रहा है। ये हम लोग तो गुमराह हो चुके हैं सर, मतलब हम लोग को कोई सही सूचनाएं नहीं दी जा रही है, कभी कुछ कही जा रही है, कभी कुछ कही जा रही है।
काफी दिनों से इस पर चर्चा चल रही है रवि जी, और इस चर्चा का अभी तक जो एक सार्थक मतलब है वो निकलकर सामने नहीं आया। ऐसा लग रहा है सरकार को कि कहीं ना कहीं किससे ये भ्रमित होकर, उत्तेजित होकर सड़कों पर आ रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं। इसके पीछे जो हमने कह दिया कि भाई से आप नियोजन नियुक्ति के दायरे में मत फंसिए, आपको स्पष्ट हमने फॉर्मुलेट कर दिया है, लेकिन अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है, तो सरकार को ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं से पॉलिश हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है? देखिए विवेक जी, ये एसटीईटी क्या है? एसटीईटी जो है सो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है। जी जी। तो पात्रता परीक्षा है ये, और इसके बाद जो छात्र या जो भी अभ्यर्थी हैं वो अगर कुछ बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो उसको समझना चाहिए। कहीं ना कहीं उनके पास भी कहीं कम्युनिकेशन गैप निश्चित तौर पर है सरकार और इनके बीच में, तो यह इसको फिलअप करना चाहिए। और ये थोड़ा सा इसमें जो हम लोग देख रहे हैं कि 2018 का जो नियुक्ति जो पात्रता परीक्षा पास की, उनका भी देखिए अभी तक नहीं कुछ हो पाया। हाँ। तो वो फिर 2018 अभी देखिए, और फिर 2021 में अभी देखिए हाँ इसीलिए बता रहे हैं 2018 है, फिर 2021 हो गया। तो 2021 में भी अभी तक वहां की स्थिति बनी हुई है कि सच्चाई क्या है। जबकि शिक्षा मंत्री ने आज स्पष्ट रूप से आज कहा है कि ऐसा कोई नहीं है, पात्रता परीक्षा जो भी पास कर गए हैं उनको सबको लेंगे, हम सबको करेंगे, और उसके बाद फिर वो एलिजिबल है वो। और उसमें देखिए दो बात भी है, पहले 7 वर्ष के लिए था, अब लाइफ टाइम उसमें कर दिया गया। ऐसा कुछ जब होगा उसमें कर सकते हैं, आज का बयान है वो, इसलिए कहीं तो उसमें तोड़ मरोड़ने की बात नहीं है। तो स्पष्ट रूप से, और कहीं ना कहीं जो भी छात्र हैं, जो भी अभ्यर्थी है, उनको भी समझना चाहिए और बात करनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी ये हुई है कि 2 बार जो रिजल्ट मैंने पत्रता का जो आ गया, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति है और इसमें लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और इसी को लेकर के आशीष कुमार आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये कह रहे हैं ये समझ में आ रही है जो शिक्षा मंत्री ने कहा, वो बातें स्पष्ट है, दिमाग में है जो उन्होंने कहा, उसके बाद कोई उलझन नहीं होनी चाहिए। सर हम ये कहना चाहते हैं कि आप बोलिए, आप तो मांग रहे हैं, आप मांग रहे हैं। हाँ बोलिए। जी सर, विज्ञापन में जो दिया हुआ है उसमें सीधे लिखा हुआ है सर ये, और आनंद किशोर सर भी ये कह रहे हैं कि ये कॉम्पिटेटिव नेचर की बात है, कॉम्पिटेटिव नेचर का ये परीक्षा है। तो फिर इसमें नियोजन की बात कहां से आ गई? नियुक्ति की बात कही गई है, हम लोग नियोजन कहां से? नियोजन हम लोग दर भटकेंगे। अगर मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का एज हो रहा है 36.5 साल, तो क्या वो लाइफ टाइम कर देने के बाद उनकी मान्यता सर्टिफिकेट का, तो क्या वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? आगे नहीं कर सकते हैं। अभी हम लोग रोड पे क्यों आना पड़ा? आप विज्ञापन से अलग होकर के जा रहे हैं। ठीक है, विज्ञापन में जो दिया हुआ है आप उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं, आप बयान बदल रहे हैं बार बार। पूरा बिहार आपको फॉलो करता है, शिक्षा मंत्री को, शिक्षा विभाग को, बीएसईबी को, प्रत्येक अभ्यर्थी फॉलो कर रहा है, आप अपना बयान बदल रहे हैं। इससे क्या मतलब छात्र को क्या मैसेज आएगा? जो भी अभ्यर्थी है हमारे, अभी सबको पीटा गया। बताइए, हम लोग शांतिपूर्वक जो है प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांग रख रहे थे, शांतिपूर्वक रख रहे हैं, नहीं सुना जा रहा। शिक्षा के अभ्यर्थियों को पीटा जा रहा। अभी देखेंगे कुछ अभी सचिवालय थाना में 30-40 अभ्यर्थियों को बिठा रखा गया। आप बता सकते हैं जो ये शिक्षा विभाग क्या करना चाहिए, सरकार हम लोगों के साथ क्या करना चाह रही है? ठीक है, ये लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला जो कूपन है ये नहीं चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि अभी जो कुछ ऐसा रिचार्ज हो जाए जिससे नियुक्ति पक्की हो जाए। काम नहीं चलेगा। रवि से एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो क्लियर करके ही भेजेंगे, घबराइए मत। हाँ रवि जी। नहीं, वो देखिए विवेक जी, ये जो आज जो मंत्री जी ने कहा है, माननीय मंत्री विजय चौधरी ने, वो कि ये पहले इन लोग जितने लोग मैंने एसटीईटी के पात्रता परीक्षा पास किए हैं वो एलिजिबल होंगे, उनको फिर से बिठाया जाएगा, वो परीक्षा देंगे, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और जब विजय चौधरी कह रहे हैं तो उसमें कहीं कोई इस बात की बात नहीं है। हाँ, यह बात ठीक है कि ये जो हमारे भाई लोग हैं, इन लोगों के पास मैसेज, उनका संदेश मैंने जो क्रिस्टल क्लियर के होता है वो नहीं जा सका है, और इसलिए मैंने थोड़ी सी इन लोगों में बेचैनी है। ये समझ रहे हैं कि हमारी अब सब कुछ छीन गया, लेकिन छीनने की बात यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे छीना नहीं जा रहा है। यहाँ पे देखिए सरकार कितने बड़े पैमाने पर कर रही है काम, इसको भी थोड़ा सा सहनशीलता के साथ देखना चाहिए। 2018 का वो बैकलॉग था, उसको भरने जा रही है, तो यह बात को समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा निश्चित तौर पर जिसको चाहिए नौकरी, वो हम भी आज उस स्टेज पे हैं, तो हमको हमारे बीच भी बेचैनी होती है, बेचैनी होनी स्वाभाविक भी है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझेगा और समझना चाहिए, और कम्युनिकेशन गैप तो सरकार को पाटना चाहिए, ये हमारा है। विनय चौधरी जी, सरकार ने कह दिया लेकिन आपकी बात को ये मानने को तैयार नहीं है, और संघ का ये कहना है, जो अभ्यर्थी उनका ये साफ तौर पर कहना है कि आप जो समझा रहे हैं उस समझ को हमें नहीं समझना। और एक बात तो इनकी क्लियर है बिल्कुल कि ये जो आपने लाइफ टाइम वैलिडिटी दी है उसी पर रोष है, यहीं पर पेच फंसा है, तो इसका कोई सटीक जवाब दे दीजिए जिससे कि इनका क्लियर हो जाए।